यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था करीबन करीबन, तब आप लोग लगा लिए थे। लेकिन आज हम लोग इसका केवल फार्मूला आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे निकल रहा है। बोल रहा है छूट और क्या निकलना है, कमीशन बोलते हैं हिंदी में, या तो डिस्काउंट एंड क्या बोला जाता है, कमीशन बोला जाता है। लेसन का नाम 9 है। हालांकि हमको पता है कि इसका बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक पेपर में आता जाता रहता है, लेकिन आप इसको ऐसे सीख लीजिए ताकि एक बार के बाद दोबारा फिर नहीं पढ़ना पड़े। हम जानते हैं इसमें 3 चीज दिखाई देगा, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट। इसे हम अंकित मूल्य कहेंगे और क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य कहेंगे, और इसके बाद क्या कहेंगे, छूट कहेंगे, यही ना। इसमें फर्स्ट फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा मेरा, डी, इसको लिखा गया, इसके बाद इक्वल टू किया गया, फिर इसके बाद क्या लिखा गया, एमपी लिखा गया, मार्केट प्राइस, फिर इसके बाद क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है। और इसके बाद दूसरी बात हम लोग क्या जानते हैं, दूसरा हमारा ये होता है कि डी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डी हो जाएगा, कैपिटल डी के बाद ये हो जाएगा एमपी हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। बस यही होता है। ये स्मॉल डी का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में आपको जैसे कि यहाँ पे दिया है 15% ऐसा लगा रहेगा, या 16% क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा, मिला होगा देखने को। ऐसा जब मिलता है तो वो किस जगह पर रखा जाता है, इस डी के जगह पर रखा जाता है। अगर ये कैपिटल डी का मतलब क्या हुआ, इस कैपिटल डी का मतलब एमपी, और इसमें से माइनस करके इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझते हैं पहले हम लोग सिस्टम क्या है। वैसे फार्मूला तो केवल 2 ही होता है, इसी से लोग क्या करते हैं, निकालते हैं फार्मूला। जैसे फर्स्ट फार्मूला दिया है, पहला फार्मूला आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे इसको मैं कई तरीके से लिख सकता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ डी इक्वल टू एमपी माइनस का सेलिंग प्राइस, यही लिखा है ना। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, तो इसको जब हम हल करेंगे, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, इधर आएगा तो एस पी इक्वल टू क्या हो सकता है, एमपी माइनस डी। इसको और भी तरीके से लिख सकता हूँ। तीसरी तरीका क्या हो सकता है, मैं इसको क्या कर दूँ, इधर कर दूँ, एमपी क्या कर दूंगा तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा एमपी इक्वल टू माइनस में क्या हो जाएगा, एस पी, ये इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी। इसको जब मैं लिखूंगा तो एमपी माइनस में, फिर ये माइनस को कॉमन कर दूंगा, एस पी हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, डी। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये क्या आ सकता है, एमपी इक्वल टू एस पी माइनस का प्लस का डी, है ना। देखिए क्वेश्चन तो एक ही था, लेकिन इसको घुमा फिरा देंगे लोग तो बहुत तरीके से बन सकता है। ऐसे बन सकता है पहला वाला, और ये कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, और फिर ये कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। ऐसे बुक में आपको दिखाई दे सकता है, आवश्यकता के अनुसार कौन सा वो करेगा, लेकिन बना तो एक ही से है ना। इसको आगे पीछे करना, क्या करना, वो सारा सिस्टम आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए, बस बाकी और कुछ नहीं करना है। जो ये सिस्टम आगे पीछे करना सीख रहे हो, वो मैथ में हर एक जगह पे क्या होता है, होता रहता है। हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसमें आगे पीछे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को यहाँ पे अगर आप सीख रहे हो, ये क्वेश्चन में भी काम करेगा, हर एक मैथ के सिस्टम में ये लगता रहेगा। जैसे ये पहले का काम इस तरीके से हो सकता है। दूसरा वाला क्या दिया है, डी इक्वल टू डी बाई एम पी मल्टीप्लाई 100। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी, ये वाला इसमें लिख दूंगा तो एम पी हो सकता है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू डी। ऐसे भी हो सकता है कि नहीं, बराबर ऐसे होता है, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता है, स्मॉल डी का मतलब परसेंटेज वाला रहा होगा। ये कैपिटल डी की जगह पे किसको रख सकते हैं हम लोग, इसको रख सकते हैं कि नहीं, इसको रख सकता है एम पी माइनस का एस पी, और अपान का क्या हो जाएगा, 100 होगा कि एम पी होगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अलग अलग भी किया जा सकता है। डी इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम पी अपान एम पी, और माइनस का क्या हो जाएगा, एस पी अपान एम पी, और मल्टीप्लाई करके 100। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एस पी अपान का एम पी, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। अब आप लोगों को खुद इसमें दिखाई दे रहा हो कि बहुत तरीके से फार्मूला क्या कर जा रहे हैं, बन जाए, हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ये है ना कि आपका फार्मूला केवल है तो 2,
है तो क्या 2। इसी से आप क्या करेंगे, बहुत सारे फार्मूला लोग बना बना के बुक में क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं, जहाँ पे आपको डाउट होने लगता है। लेकिन डाउट कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है आपको। डिस्काउंट के लिए केवल ओनली वन इस 2 फार्मूले को क्या करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। और इसको किस तरीके से यूज करते हैं, उपयोग कैसे किया जाता है, इसको क्या करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। बाकी इसके बाद क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। इस लेसन में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं थर्ड फार्मूला किस तरीके से बनता है। आपको पता है कि हम क्या करते हैं थर्ड फार्मूले में, इसको आगे पीछे कर लेते हैं। जैसे हो गया क्या, एस पी इधर हो गया और एम पी, इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, एस पी इक्वल टू एम पी माइनस का डी। मैंने बताया था ना, इस तरीके से फार्मूला भी नीचे कई तरीके से बन सकता है। 3 तरीके से, इसको रोक के इधर कर दो, इसको रोक के इधर कर दो, इस तरीके से फार्मूला कैसे बनता है। हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हो सकता है ना, और भी तरीके से हो सकता है। अगर इसको कॉमन करके भी हमने किया था उस तरीके से देख लेना, उसको ऐसे हुआ था। अब क्या करेंगे, हमको इसमें समझना क्या है। अगर यहाँ एस पी है तो मैं एस पी को क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता। यहाँ एम पी है तो मैंने एम पी को क्या किया, लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट माइनस का भी नहीं लगाया, ब्रैकेट लगाया। इसका होता है ये वाला 100 हमने लिखा, इस वाले 100 को इसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस किया। अपान का क्या रहा होगा, 100। यही ना, ये फार्मूला बनता है, आपको बना के दिखाया गया था। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, आपको बना के बता देता हूँ कैसे बनता है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इस तरीके से लिखा गया पहले फार्मूला से, डी इक्वल टू एम पी माइनस का यहाँ हो जाएगा डी इक्वल टू ये एस पी, यहाँ पे एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस यहाँ आ जाएगा एस पी इक्वल टू। अब यहाँ पे डायरेक्ट पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब पहले दूसरे फार्मूला से करता हूँ। दूसरा फार्मूला मेरा क्या है, डी इक्वल टू कैपिटल डी बाई एम पी होता है, और मल्टीप्लाई करके क्या होता है, 100 होता है। इसका इधर होगा तो क्या हो जाएगा, डी एम पी अपान का क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। ये डी के जगह पर हम क्या रख देते हैं, कभी कभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, तो आप सीधा सीधा करो, इक्वेशन नंबर 1 मान के कर लो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, इक्वेशन 1 से। तो 1 में क्या है, एस पी इक्वल टू एम पी और माइनस का डी। अब यहाँ पे एस पी इक्वल टू एम पी और इसी डी के जगह पे इसका मान रखना पड़ेगा। डी के जगह पे क्या है, इसका स्मॉल डी हो जाएगा एम पी अपान का, यही होगा ना। यहाँ पे एस पी इक्वल टू, इसमें भी एम पी है और इसमें भी क्या एम पी। एम पी को क्या किया बाहर, यहाँ हो जाएगा क्या 1, कुछ नहीं बचा तो डी बाई क्या हो जाएगा 100। अब हम जानते हैं क्या है, यहाँ पे लिखेंगे एस पी इक्वल टू एम पी और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 100 और माइनस का डी और बाई क्या हो जाएगा 100। ये वाला फार्मूला निकल गया। तीसरा वाला यही हम लोग लिखे थे ना, यहाँ पे लर्न करने का तरीका यही हम लोग जानते हैं कि इसको जब ऐसे किया होगा तो एस पी इधर आया होगा, एम पी इधर आया होगा, छोटा वाला डी इसमें लगा होगा तो 100 में से माइनस करके लगा रहा होगा। ये लर्न करने का तरीका, और निकला कैसे यहाँ पे हम आपको दिखा दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा जिसको हम बोलेंगे, जैसे कि एक मार्कर, इस मार्कर के ऊपर लिखा है, मान लो अगर इसमें 25 रुपये लिखा है तो इसका मार्केट प्राइस हो गया जो 25 रुपये लिखा हुआ है। अब वो दुकानदार वाला पता नहीं आपको 25 में दिया कि 20 में दिया कि कैसे दिया, नहीं पता। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर कोई व्यक्ति गया लेने के लिए तो पहले व्यक्ति को 20 रुपये में मिल गया और इसके बाद अगला कोई गया उसको 15 में मिल गया, या तो कुछ किसी कम पैसे में क्या किया उसने डिस्काउंट दिया। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, एक ही चीज़ पे 2 बार 3 बार डिस्काउंट लगता है तो उसको हम बोलते हैं नेट डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं ना। तो इसको हम निकालते हैं, इसका क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, पहले तो मैं यहाँ लिख देते नेट
डिस्काउंट। डिस तो आपका क्या है? परफेक्ट। और काउंट मतलब होता है गिनना ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सिव भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसी को क्या बोलेगा? सक्सिव। और सक्सिव ये लिखा हुआ देगा या डिस्काउंट, नेट वाला डिस्काउंट देगा। तो इसको हम निकालेंगे किस वाले से निकालेंगे? इसी वाले से। जो तीसरा नंबर निकल के आया था फार्मूला ना, यस ये क्या आया था? फर्स्ट वाले में देखेंगे तो ये हमारा आया था यस पी इक्वल टू MP एम पी, और ब्रैकेट में होता है 100 और माइनस का डी अपॉन अपान का क्या हो जाएगा? 100। ये तीसरा वाला नंबर ऐसे आता है। इसे आपको समझ में आ जाएगा, रटने में भी आ जाएगा, और आप इसे समझ भी सकते हो कैसे हल हुआ है। हल करना आना चाहिए। अब हम क्या निकालेंगे? इसका फर्स्ट डिस्काउंट निकालेंगे। इसका पहले वाले पे कितना डिस्काउंट दिया था, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट नेट डिस्काउंट लिख दूं, यस सर डी, और लिख दूंगा यहाँ पे नेट, मतलब डिस्काउंट नेट या नेट डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? SP1 हो जाएगा ना, यस सर और MP मार्केट प्राइस अगर इसमें 25 लिखा है तो 25 में से छेड़खानी नहीं होगा। इसको देने में क्या करेगा? कम बेसी करेगा। लेकिन जो मार्केट प्राइस लिखा उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 माइनस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे D और 100। वो देने में क्या किया है? बस किसी को कम में दिया है तो किसी को ज्यादा में दिया। सेकंड, सेकंड क्या है? सेकंड में इसी को निकालेंगे सक्सेसफुल तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे SP2 हो जाएगा, यस सर यहाँ पे SP1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे SP1, ठीक है ना। मार्केट प्राइस तो वही रहेगा, इसलिए आपको जो पहले पे जो डिस्काउंट मिल गया है उसी से हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे पे चेक करना पड़ेगा इसने कितना कम किया और कितना ज्यादा किया। ये हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? D2 बाई क्या हो जाएगा? 100। ऐसे निकलेगा ना जी। हाँ अब हमको पता क्या है कि इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा। पहले फाइनल लिख लेता हूँ। पहले SP2 हो गया, फिर इसके बाद इसका वैल्यू पुट कर लूंगा SP1 का, तो क्या हो जाएगा? MP ब्रैकेट में 100 माइनस D1 माइनस का D1 अपॉन यहाँ से लिखा गया ना यस SP1 से। इसके बाद क्या हो जाएगा? 100, और ये वाला इसको उतारेंगे 100 माइनस का D2 अपान क्या हो जाएगा? 100। यही होगा ना। अब इसका मतलब यह है कि हम जानते हैं कि फाइनल वाला है। जब फाइनल पे होता है ना तो SP2 या ये क्या हो जाता है? बदल के हो जाता है SP हो जाता है। जब फाइनल होगा तो डायरेक्ट क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक किस में आ जाता है? SP में 1 2 हट जाता है। इसका क्या हो जाएगा? MP, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 100 माइनस का D1। डिस्काउंट में नहीं हटेगा क्योंकि वो डिस्काउंट ही तो हमें क्या करना है? पता करना। वो रहेगा यहाँ पे 100/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 ना। अब हम क्या जानते हैं? यहाँ पे SP लिख के यहाँ पे आ जाएगा नीचे सेलिंग प्राइस और MP प्राइस को इक्वल कर लिया। इसके बाद तुम्हारा क्या बचा यहाँ पे? 100 माइनस D1 बाई 100। दूसरे में क्या हो जाएगा? 100 माइनस बाई 100, यही ना। यस सर अब हम क्या करते हैं? इसको डिस्काउंट वाले पे कर लेते हैं। दूसरा वाला डिस्काउंट मेरा क्या था? दूसरा वाला फार्मूला स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल D बाई MP मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो D हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ना, MP माइनस का SP बाई का MP। इसको अलग अलग कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अलग अलग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? स्मॉल d इक्वल टू MP अपान MP हो जाएगा, माइनस SP अपान MP हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से कट जाएगा ना। लेकिन जगह कहाँ पे है? और आगे नहीं लेते। तो यहाँ पे क्या बचा है? D इक्वल टू 1 यहाँ पे D माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस SP 1 माइनस SP अपॉन MP अपान MP मल्टीप्लाई 100।
इस एस पी अपान का एम पी का वैल्यू कुछ दिया होगा ना। ये सर सर माइनस में क्या 1 हो गया, फिर Yes, माइनस sir. में इसका वैल्यू क्या आया था? इसका वैल्यू वहाँ पे है ना, ब्रैकेट में 100 माइनस D1, हाँ ब्रैकेट में 100 माइनस 100 D1 अपॉन 100, अपान 100। सेकंड ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या जाएगा? 100 माइनस D2 अपॉन 100। यही ना? यस सर। चॉइस ले लिया। अब क्या होगा, इसको कर लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा D D इक्वल टू 1 लिख दिया, और इसका 100 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में? 10,000 10,000। 10,000। हाँ, और फिर होगा माइनस का 100 का 100 D2। D2। हाँ, और फिर हो जाएगा माइनस का 100 D1। अरे ये हटेगा नहीं इधर। D1 लिख दो सर, फिर नीचे लिख देंगे। रुक जाओ, ये हटेगा नहीं, इधर लिखते हैं। ये तो पूरे हिसाब से लेना, इधर चले जाए। लाइन से करते तो सर एकदम बढ़िया से ले लो। ऊपर वाला का इसे देखना, नीचे का तो मालूम ठीक, ऊपर का नहीं लेता है। वन माइनस वहाँ पे लिख रहे थे, जगह नहीं था ना। माइनस में क्या हो जाएगा 100 माइनस D1 माइनस D1 अपन अपॉन 100 100 क्लोज। ब्रैकेट क्लोज हो गया। दूसरे में यही लिखा जाएगा 100 माइनस का D2 अपन का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, D इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस सर 10,000 10,000 10,000, एक और जीरो सर, फिर माइनस का 100 D2, फिर माइनस का 100 D1 प्लस का D1 D2 अपॉन करके पूरा, ठीक है। अपान में क्या आ जाएगा, या फिर यहाँ पे 100 का स्क्वायर होगा, या फिर 10। 100 वही 10,000 लिख देता हूँ, ठीक है ना जी। यस ये ऐसे बनता है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सर D इक्वल टू करूँगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक रहा होगा तो इसका एलसीएम यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 10,000 हो जाएगा ना। यस सर। इसके बाद क्या करूँगा, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 10,000 है, फिर माइनस और माइनस प्लस 100 D2, फिर माइनस और माइनस प्लस 100 D1, फिर माइनस और प्लस D1 D2। अब अपॉन अपान क्या हो जाएगा 100 10,000। अभी 10,000 ये वाला क्या हुआ, यहाँ से कट गया। कट गया। तुम्हारे पास क्या बचा, D इक्वल टू 100 D2 प्लस 100 D1 D1 और अपान क्या हो जाएगा ये, 10,000 ठीक है। अब हम जानते क्या है, इसको हम इस तरीके से उतार लेते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं। तो कहते लिखने के लिए 5 मिनट के लिए ही उसको बाबू 1 2 लिखो। यहाँ पे क्या दिया है। अब दूसरा फार्मूला मेरा क्या होता है, दूसरा फार्मूला ये होता है स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी बाई एम पी, और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का 100। इसी पे वैल्यू रखते हैं डी इक्वल टू, डी का एमपी इसको मैं पहले भी अलग अलग कर दिया था ना।
किए थे तभी तो वहाँ पे पहले अलग अलग करके कट पिट करके तो आंसर निकाला। हाँ वहाँ पे उसको जब 100 मैंने किया से 0 काट तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का 100 रहा होगा ना, उसको रख दिया था मैंने। हाँ उसको उतना ही किया है ना जितना ही बस हुआ। अब वो 1 लिख के किया हूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का 100 रहा होगा। 100 तो हम लोग नहीं लिखे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 100 रहा होगा ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जीरो क्या कर देगा, कट जाएगा, यहाँ पे काट दो। और तो यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, ये 2 जीरो बचा होगा। तो जब इस पे रखा गया है तो इसको रखने की क्या जरूरत है ना? अभी वो 2 0 तो d इक्वल टू हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, अलग अलग कर देते हैं। 100/d1 d2 है ना, और फिर इसके बाद माइनस का d1 माइनस d1 और अपान क्या था, यही था ना, अलग अलग कर दो, बस आ गया 100 d2 अपान, फिर क्या हो जाएगा, 100 d1 अपान 100 माइनस क्या हो जाएगा, d1 और d2 अपान क्या हो जाएगा, सबसे काट दो। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से यहाँ क्या हो जाएगा, d2 प्लस का d1 माइनस का d1 और d2 अपान 100। हम जानते हैं कि 1 2 आगे होता है, 1 आगे होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d1 आगे हो जाएगा, d2 पीछे हो जाएगा, माइनस का d1 और d2 अपान क्या हो जाएगा 100। ये तुम्हारा कौन सा होगा, सक्सेसिव या तो नेट डिस्काउंट हो गया, इसका फार्मूला बन गया। ठीक है, तो आपको पता है ना कि एक जो आपने इस नियम से निकाला, ये एक तरीका बना, इस तरीके से आपका मैथ सॉल्व होगा। आगे कोई भी गणित में आप करेंगे, मैथमेटिक्स में बड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो जैसे हम इसमें नियम लगाए उस तरीके से नियम पे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अब क्या है कि इस तरीके से आप फार्मूला भी क्या किसका निकाल लिए, परसेंटेज का। यहाँ पे जो निकला वो नेट डिस्काउंट है। कौन सा, डिस्काउंट नेट है, नेट डिस्काउंट। ठीक है ना, एक चीज पे इसी तरीके से अगर आप निकालोगे ना तो 3 भी बन सकता है, 3 वाला भी निकाल सकते हैं। 2 पे निकला है, 3 पे निकालेंगे तो 3 पे आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे आपको जैसे दिया गया था कि एक ब्रैकेट में आपने किस तरीके से निकाला था, 100 एमपी लिख के किए थे ना, एमपी और क्या हुआ था 100 माइनस का d1 100 हुआ था। फिर दूसरे में क्या हुआ था 100 माइनस d2 अपान क्या होगा 100 होगा। तो तीसरे में भी इसी तरीके से हो जाएगा 100 माइनस d3 अपान का क्या हो जाएगा 100। और इसी पर हम एक नियम लगा देंगे और जो आएगा वो क्या हो जाएगा, नेट का 3% पे लगने वाला वो डिस्काउंट। जैसे एक पे एक मार्कर था, एक इस मार्कर पे एक बार किसी को वो क्या किया 15% में दिया, तो किसी को 20% में दिया, तो किसी को क्या कर दे 18% में या 25 किसी में भी दे दे। तो अगर 3 डिस्काउंट निकालना होगा तो ऐसा ही हम क्या करेंगे, उस फार्मूला का ज्ञात कर लूंगा और निकाल लूंगा, उसको हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि ये तो डायरेक्ट अब आपको ऐसे पता चल जाएगा, डायरेक्टे रख दोगे ना, ये तीनों डायरेक्टे रखा जाता है, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि यही होता, डायरेक्ट रखा था और डायरेक्ट क्या होता है, आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये समझ लेना कि अगर आप इसे समझ लिए तो तुम्हारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट एंड कमीशन खत्म हो जाएगा। इस पे अभी एक और भी कुछ दूसरे लेसन का वो बनेगा, कमीशन। अभी कमीशन का मतलब ये हुआ कोई दलाल था, दलाल गया क्या दिया किसी को रूम या कुछ दिलाता है तो उसमें से क्या करता है, दलाली कर लेता है, होता है ना। ये सारी चीज़ों का मैं फार्मूला भी देखेंगे, लेकिन इस पर हम लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं किस चीज़ का, क्वेश्चन का। वो आपके क्वेश्चन लिखो होता है इसको, माइनस का एसपी, सेकेंड क्या निकला, स्मॉल इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100। थर्ड क्या बन गया था हम लोगों का, तो हमको पता था कि ये वाला इसको आगे पीछे कर देते थे, इधर आ जाएगा अगर हम लोग चौथा वाला निकाले थे तो कैसे निकला था, हम लोगों का d इक्वल टू
डी नेट लिख देते हैं। डी कितने नेट डिस्काउंट क्या निकल गया था? नेट यहाँ सक्सेस डी बोला जाता है इसको। D2 D1 प्लस D2 D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100 D1 और D2 अपॉन D2 अपॉन 100। पांचवा याद रखना, अगर तुम्हें इंक्रीजिंग की बात करेगा, कौन सा एक ही चीज पे क्या बोलेगा? इंक्रीजिंग दे रहा है तो इंक्रीजिंग वाले पे क्या करना होता है? लास्ट में प्लस तो यही होगा डी और यहाँ पे आई लगा देते हैं, आई से क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यही होगा इसमें D1 प्लस D2 प्लस D2 प्लस D1 प्लस का D1 और D2 अपान का 100 होगा, इस पे लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग दिया होगा तो प्लस प्लस लगा रहेगा, और ये वाला तो आपको निकाल के दिखाया ही गया था। तो इसका मतलब इतना फार्मूला हमने कितने से बनाया था कि केवल किस चीज से? अंकित मूल्य लिखा गया था, जिसको हम मार्केट प्राइस लिखेंगे एमपी। फिर दूसरा क्या बोला गया था? सेलिंग प्राइस, जिसको हम विक्रय कहते हैं ना, हिंदी में विक्रय, सेलिंग प्राइस। और इसके बाद थर्ड क्या था? डिस्काउंट, जिसको हम कहते हैं छूट ना, छूट इक्वल टू डी। इसी 3 वर्ड से हमने क्या किया था? इतना फार्मूला तैयार किया था, और इसी में पूरा छूट वाला यानी आपका पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बराबर है ना? यस सर। लेकिन इतना आपको सही से समझना पड़ेगा। अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, बाकी इधर वाला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, इस पे और इस पे हम लोग क्या किए हैं? देख चुके हैं। इस पे भी हम लोग क्या किए हैं? देख चुके हैं। तो अब हमको देखना है नेट वाला, नेट सक्सेसिव वाला, इसको देख लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन उसमें था, आपको लगाया गया होगा, तो इसको हटाओ और क्वेश्चन लिखते हैं। क्या बता रहा कह रहा कि एक वस्तु का एमपी जो तुम्हारा मार्केट प्राइस है कितना है? 2000। उस पर 25% का क्या हुआ था? एक बार डिस्काउंट दिया हुआ है, और एक बार कितना दिया है? 10% का। और निकालना क्या है? एसपी। हम लोग जानते हैं ना, यहाँ पे 2 डिस्काउंट मिल गया, दिख रहा है ना? यस सर। 2 डिस्काउंट दिया है, तो इसको आपको क्या करना है? हल करना है। कारण एक वस्तु है, क्या बता रहा है? कोई एक वस्तु है, वो कितने का था? उसका एमपीआर कितना था? उस पर लिखा हुआ क्या था? 2000 लिखा रहा होगा, लेकिन किसी को 25% में दे दिया, तो किसी ने दे दिया 10%। भाई वो जिसको जैसा पहचाना होगा उसको उस तरीके से क्या होगा? दे दिया। तो यहाँ पे क्या दिया? पहले डिस्काउंट 2 दिया है, लेकिन वस्तु क्या है तुम्हारा? 1 है। इसको निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या है? डी नेट वाला लग जाएगा ना, डी नेट वाला लगेगा, सक्सेसिव बोलते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग? D1 प्लस का D2 माइनस का D1 और D2 सर इसने क्या बोला? क्या है? अपान क्या हो जाएगा? 100। पहले परसेंट तो कर लो, इंक्रीजिंग नहीं है। एसपी पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। D1 कितना दिया है? 25%। और D2 कितना दिया है? 10%। वो परसेंट का 100 मत लगाइए, क्योंकि इसमें नहीं लगता है। D1 कितना हो जाएगा? एक का 25 है, और एक क्या है? 10 है। अपान करके क्या है? 100। इसको करेंगे 35 हो जाएगा। हाँ 35 माइनस क्या हो जाएगा? इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पॉइंट लगा दे सीधा, ये 0 का लग जाएगा ना। तो यानी डी नेट कितना हो जाएगा इसका? अब इसका पॉइंट माइनस करना है। तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा? एक 5 आया होगा, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ बचा होगा 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पे क्या रहा होगा? 3। 4 क्यों बचा है? इसको माइनस ऐसे किया गया ना, 35 रुपये था, इसको क्या करना है? 2 से 2.5 आएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा के एक 0 लोगे, ऐसे करोगे, 5 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ क्या होगा? 3 है तो 3 ऐसे निकलना होता है पॉइंट वाला। अब हम क्या करते हैं? इसको देखते हैं कि मुझे कितना दिया था। मेरा एमपी प्राइस कितना है? 2000। एमपी इक्वल टू 2000। अब
इक्वल टू कितना था? 2000 था ना? यस सर। इधर देख लेना एक बार, गलत ना हो। एमपी बराबर कितना था? इतना था ना? यस सर। अब हम क्या करते हैं, हमसे पूछा क्या? सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस का फार्मूला यानी तीसरा वाला, एसपी इक्वल टू एमपी ब्रैकेट में क्या होता है? 100 माइनस डी 100 माइनस डी अपॉन 100। 100। ये आप लोग निकाले थे, यस निकाले थे ना? यस सर। इसका वैल्यू पुट कर दे और इसके बाद हल कर देंगे। एसपी तो पता नहीं है, यस एसपी का एसपी और इक्वल 2000 2000 100 माइनस डी। डी का वैल्यू आया था ना? यस सर 32.5 पॉइंट का 5 अपॉन अपॉन 100। 100। अब सर एसपी सेलिंग प्राइस क्या आ इक्वल जाएगा? 2000 और यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस करते करेंगे हैं कितना आएगा जी? 67.5। सही है ना? यस सर। 5 आएगा ना? 67.5। 5 आना चाहिए। हाँ कैसे? देखो यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 32 और 0.5, यहाँ 5, यहाँ 0 होगा तो 10 में से 0 जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा, ये 9 में से 7 आएगा, फिर क्या आएगा? 6 आएगा ना? यही आएगा 6 7 और यही आएगा। फिर अपान क्या आ जाएगा? 100। भाई 2 0 काट दिया यहाँ से, 2 0 कट गया, बचा क्या? ये इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 67.5। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ये वाला पीछे कर देगा। एस पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 13। हाँ 13 है ना? सेलिंग प्राइस कितना? 1350 मतलब 13.5 मतलब 30 अब इसको हम क्या करते हैं? रुक जाओ, अभी हम इसको हटा दूसरे करते हैं। 2 मिनट। हटा जल्दी कर। सेकंड है ना? सेकंड बोला कि किसी वस्तु पर क्या क्या हुआ है? कोई वस्तु था, उस वस्तु पे कितना मिला था? 40% मिला था। एक बार डिस्काउंट दिया और एक बार कितना दिया? 20% डिस्काउंट दिया है। इसका बोल रहा है कि नेट डिस्काउंट ज्ञात करना है, यानी डी क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट लिखते हैं डी इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया नेट, नेट डिस्काउंट जाएगा। क्या होता है इसका फॉर्मूला? D1 प्लस D2 D2 माइनस D1 D2 अपन 100 अपान क्या हो जाएगा? 100। 100। ये आप लोग निकाले थे। D1 का वैल्यू कितना दिया? 40 और प्लस का D2 का 20 माइनस का क्या हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई 20 अपन 100। यहाँ से एक 0 कट गया और यहाँ से 1 0 कर दिया। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 60। इसका क्या हो जाएगा? ये इसका कितना हो जाएगा जी? 68। 52। अच्छा माइनस हो सॉरी। इसका डिस्काउंट बनेगा, यस ठीक है ना? नेट डिस्काउंट ही अब इसका नेट डिस्काउंट कितना बनेगा? 50। तो डी इक्वल टू नेट डिस्काउंट कितना बनेगा? यस सर 52। यस सर इस राइट तरीके से आपको 3 डिस्काउंट दिया है। कोई किसी भी चीज पे लिखा हुआ कितना था? 1200 लिखा हुआ। यस सर 1200 लिखा हुआ तो किसी को 30% में बेच दिया है, तो किसी को क्या किया है? 20% में बेच दिया है, तो किसी को क्या किया है? 10% में बेच दिया है। तो मैं जानता हूँ कि मैं उस तरीके से लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या करेगा? इसकी संख्याएं बढ़ जाएगी। पहले मैं डिस्काउंट कंप्लीट करूंगा, फिर एसपी का फार्मूला लगा के क्या कर लूंगा? उसको कंप्लीट कर लूंगा। तो इसको क्या करता हूँ? थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, समय भी खत्म है, जल्दी से करके इसको खत्म कर दो, नहीं तो फिर जाने का नंबर आ गया। यहाँ क्या है आपको बताया कि पहले हम क्या करते हैं? नेट का निकाल लेते हैं डी और यहाँ आ जाएगा नेट। इसमें क्या कौन कौन सा दिया है? 30%। कोई एक चीज था जिसका 12, जैसे बता रहा है कोई चीज था जैसे मार्कर या कुछ भी रहा होगा, उसका एमपी कितना है? 1200। लेकिन उस 1200 को क्या किया? वो 3 तरीके से बेचा है। किसी को क्या किया है? 30% में बेच रखा है, किसी को 20% में, तो किसी को 10% में। ऐसे करके वो क्या किया? बेचा है। तो किसी में उसको ज्यादा फायदा हुआ होगा तो किसी में कम।
तो एक में उसका 30% था, एक में कितना था? 20%। 20% में बेचा हुआ, और एक को कितना में बेच दिया? 10% में बेच दिया। ठीक है, यस सर। तो इसका नेट वाला लगाएंगे तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है। D1 प्लस D इक्वल टू क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 प्लस D3 माइनस, निकल जाएगा जैसे हम लोग वो वाला निकाले थे लोग। यस माइनस माइनस लगाएंगे D1 D2 प्लस प्लस D2 और D2 D3 D3 और प्लस D3 D1। D3 D1 ना। अब इसका मतलब एक तो यहाँ कंप्लीट हुआ, तो एक और लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100 लेना पड़ता है। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर D1 D2 और D3 अपान का क्या हो जाएगा? 2 और ना वैल्यू पुट कर दे बस, इसके बाद डिस्काउंट निकल जाएगा। D1 का 30%, D2 का 20 और प्लस 10 यस सर माइनस 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 लिख दे, 600 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, डबल 0, हाँ 2 1 जा 2 प्लस होता है ना, 2 1 जा 2 और 2 क्या कर दिया? 0 लगा दिया। फिर यहाँ पे प्लस होता है, तो 1 का हमने 3 में मल्टीप्लाई किया, तो 1 3 जा 3 और 2 0 लगा दिया। कोई दिक्कत है? अपान करके क्या होगा? 100 हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? D1 का बोलो जल्दी से। 30%, 30 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10 बाई क्या हो गया? 10,000। कंप्लीट है ना? यस सर। 1 0 1 0 और 1 0, एक तो 10 बच गया। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया? सर यहाँ पे तो सारे का मल्टीप्लाई होने वाला था 60 हो जाएगा ना, यस सर माइनस ब्रैकेट में कर लेते, कितना आ जाएगा? क्या ब्रैकेट करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में कर देते, कितना आ जाएगा? 2 0 सब में है, यस सर तो 11 हाँ 11 कन्फर्म है ना? यस सर 11 दो लगा देते हैं, लगाते 2 ना। यस सर भाई इसके बाद इसको लगा दे, 2 0 2 2 0 2 0 कट गया हुआ, अभी तो सही है। 11 कितना आ जाएगा? 51 सॉरी 51 नो कितना सर है? 59 59 सही में माइनस होगा ना 49 है? यस सर 49 मतलब 49% इसका बन गया नेट डिस्काउंट। 0.6 अब क्या करना है? SP निकालना है ना। यस सर तो थर्ड वाला क्या जानते हैं? SP इक्वल टू निकाले थे, फार्मूला जानते हैं हम लोग। क्या होता है? यस सर यहाँ पे जब करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? ये इस वाले का बचा है ना अभी, इसका 3 2 या 6 हो जाएगा बाई 10, तो मतलब इसका क्या होगा? 0.6। यहाँ पे क्या लिख दो? इसमें प्लस लिखा ना, यस सर प्लस में 0.6, अब वही यही ना? इसका मतलब 49.6 इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 49.6 आएगा। ये क्या हो जाएगा? SP इक्वल टू MP का कितना दिया थी? 1200 कितने का है? यस सर इसका 100 इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस का 49.6 अपॉन 100। यहाँ भी जल्दी करो तुम लोग, बताओ इसको जल्दी से। ए माइनस करो भाई पहले तो 2 0 से 2 0 काट देते हैं, उसके बाद तुम लोग क्या करो? उसको जोड़ घटा के हमको मल्टीप्लाई करके बताओ। SP is equal to 12 और मल्टीप्लाई और कितना 49 आएगा? सर पे 51.6 आएगा मेरे हिसाब से सच यहाँ पे हो जाएगा 100.82 लगा देते हैं, क्या था? 6 और 9 और पॉइंट लगाते 4 आ जाएगा। 4 हाँ 4.1 1 आएगा? हाँ क्या चाहिए? नहीं 0 0 वहाँ पे 9 5 हाँ 9 रहेगा तो 5 है ना 54 है, इतने बन बैठे 50.4 5 0.4 मल्टीप्लाई करो, अपॉन 100 नहीं 100 काट दिए इसको। यस सर ये हो जाएगा 60, 6 कैरी हो गया, यस सर 12 0 हो जाएगा 6, इसको लिख देता हूँ। इसके बाद 12 25 60, 12 5 16 होता है ना जी। यस भाई पॉइंट लगा देंगे तो 0 का मतलब नहीं होगा, इसका 606 लिखा सर प्लीज का नेट इसी को सक्सेसिव भी बोला जाता है। यस याद रखना, बार बार नहीं बोला जाएगा इसको लगा दो कैश, इसको रख दो साइड में, आप चलो जाए।
उस फार्मूला को कैच कर लेना अच्छे से। यस सर, मेरा भी आंसर आ गया सर। मल्टीप्लाई क्या सर? मल्टीप्लाई बस करो, कहाँ एकदम से मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई कर लेना अपने हिसाब से। यस सर। अब सब कुछ करके दिया जाएगा, जब हमको क्या करो